हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है डीएसपी सर्कल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन नंबर 4 टेंशन। फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टेंशन। क्वेश्चन नंबर 2, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, स्पीड या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट इज इक्विवेलेंट टू। यहाँ पे बोल रहा है कि वर्क का यूनिट जूल होता है एंड इट इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट नंबर 10 के पावर 5 अर्ग या 10 के पावर 6 अर्ग या 10 के पावर 7 अर्ग या 10 के पावर -7 अर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर 4 10 के पावर -7 अर्ग। यदि अगर पूछता कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाता है 10 के पावर 5 डाइन, 10 के पावर 5 डाइन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। तो यूनिट हो जाता है एंगुलर मोमेंटम का फर्स्ट नंबर ऑप्शन न्यूटन मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? टेम्परेचर, फर्स्ट नंबर ऑप्शन टेम्परेचर, सेकेंड नंबर ऑप्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थर्ड नंबर ऑप्शन चार्ज, फोर्थ नंबर ऑप्शन इम्पल्स। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 6, इफ n is a unit vector in the direction of the vector a, then। तो यहाँ पे पूछ रहा है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग तो जानते हैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू वेक्टर a बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर a। इसका सही तो ये ऑप्शन ये जो आंसर है ये ऑप्शन कितना नंबर ए में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इम्पल्स, वर्क डन। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 8, एनालॉगी ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज। तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, टॉर्क या रेडियस ऑफ ग्रेसियन या एंगुलर मोमेंटम। तो 8 का 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज। स्ट्रेट लाइन या इलिप्स, सर्कुलर या पैराबोलिक। तो 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा 4 पैराबोलिक। अब क्वेश्चन नंबर 10, ए कपल प्रोड्यूस ओनली लीनियर मोशन, ओनली रोटेशनल मोशन, लीनियर एंड रोटेशनल मोशन बोथ, या फॉर नो मोशन। तो 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर ओनली रोटेशनल मोशन। अब वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, मैक्सिमम एट इक्वेटर या सेम एवरीवेयर या मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैक्सिमम पोल्स। क्वेश्चन नंबर 12, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी लाइज ऑलवेज एट द जियोमेट्री सेंटर, या लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी या लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, या मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4
may lie within or outside the body. Question number 13. According to Hooke's law of elasticity, if a stress is increased, the ratio of a stress to a strain decreases, increases, becomes zero या remains constant. तो 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, remains constant. क्वेश्चन नंबर 14. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फोर्स इज इक्वल टू dp by dt, या फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, या फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, या फोर्स इज इक्वल टू मास स्क्वायर इंटू वेलोसिटी. तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, या तो फिर मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. ठीक है. तो नेक्स्ट में क्वेश्चन 15. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स? फोर्स ऑफ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो 15 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट. 15 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा सही आंसर, ये नहीं है दोस्त, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट dp by dt, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का पूछ रहा है. अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे 16. इन परफेक्टली inelastic collision only momentum is conserved. Momentum and total energy both are conserved. Momentum and kinetic energy both are conserved. Only kinetic energy is conserved. तो 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड. क्वेश्चन नंबर 17. A crane lifts a mass of 100 kg to a height of 10 meters in 20 seconds. The power of the center is तो इसका पूछ रहा क्या होगा? The power of center is take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सबसे पहले नंबर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, पावर इज इक्वल टू फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम. वर्क बराबर होता है mgh अपॉन टाइम. तो यहाँ पर मेरा सबका वैल्यू दिया हुआ है, एम का वैल्यू 100 के जी, इंटू जी का वैल्यू यहाँ 10 दिया हुआ है, इंटू यहाँ पे ऐसी हाइट का वैल्यू 20 दिया हुआ है, अपॉन में टी. टाइम का वैल्यू नीचे 20 दिया हुआ है, हाइट का वैल्यू 10 दिया हुआ है. ये सब कैलकुलेशन जब करेंगे तब सभी का आ जाएगा आंसर 500 वाट आ जाएगा. ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा. अब नेक्स्ट में क्वेश्चन 18. मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड perpendicular to its plane is. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, I is equal to 1/2 mr square, I is equal to mr square, inertia is equal to 3/2 mr square, inertia is equal to 5/2 mr square. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का दूसरा, inertia is equal to mr square. अब क्वेश्चन नंबर 19. SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर या न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो 19 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यूटन पर मीटर. क्वेश्चन नंबर 20. द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज. ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, यहाँ 32,000 किलोमीटर, यहाँ 1000 किलोमीटर, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ 815 किलोमीटर. तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 36,000 किलोमीटर. अब क्वेश्चन नंबर 21. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू. तो हम लोग को तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1/2 इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर. अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं.
यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइज, डाइम या अर्ग या हेनरी। तो 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पॉइज। अब देखते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23। Bernoulli's principle is fundamental principle at fluid dynamics based on the law of conservation of mass, conservation of momentum, conservation of angular momentum, conservation of energy। तो 23 का हो जाएगा सही ऑप्शन 4, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन 24। ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with velocity v, then centripetal force, centripetal acceleration of the particle is velocity square into radius, या radius upon velocity square, या velocity upon radius, या velocity square upon radius। तो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा 4, velocity square upon radius। अब क्वेश्चन नंबर 25। The ratio of shearing stress to the shearing strain is defined as Young modulus, bulk modulus, shear modulus या compressibility। तो 25 का हो जाएगा सही नंबर ऑप्शन shear modulus, shear modulus। तो थैंक यू दोस्त फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सेट 1 था, आप सेट 2 में 26 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक।